जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी, सत्संग जी। इंसान को अपने जीवन में ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए जिसका सत्संगत नाता इस आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ जाए। क्योंकि सत्संगत गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सद्गुरु एक होता है। वो हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा के साथ जोड़ देता है। सत्संगत जब परमात्मा के साथ आत्मा जुड़ जाती है तो सत्संगत ये सहज में ही मुक्त हो जाती है। क्योंकि सत्संगत जी कहते हैं ना, मात पिता हैं जन्म के दाता, गुरु मुक्ति के दाता है। गुरु सत्संगत मुक्ति का दाता है, हमें मुक्ति देता है। अपने चरणों में जोड़ करके सत्संगत इस पार प्रभु परमात्मा का ज्ञान देता है। कहते हैं ना, ब्रह्म की प्राप्ति भ्रमों की समाप्ति। जब ब्रह्म प्राप्त होता है तो सारे ब्रह्म सत्संगत अपने आप भ्रम खत्म हो जाते हैं। भ्रम क्या है? भ्रम यही है सत्संगत, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये सब कुछ भ्रम है सत्संगत। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं। कहता मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागे मेरा। ये सत्संगत संसार में कहते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं करते। आज सद्गुरु करके दिखा रहा है हमको। सत्संगत ये समझा रहा है। ये निरंकारी मिशन सत्संगत एक ऐसा आध्यात्मिक मिशन है कि जिसमें जुड़ जाते हैं तो सत्संगत इस आत्मा का सहज में कल्याण हो जाता है। ये सहज में सत्संगत इसका पार उतारा कर देते हैं। कहते हैं ना, पार ब्रह्म निकट कर जाने। कहते हैं कि सद्गुरु एक ऐसा जाता है कि इस पार ब्रह्म प्रभु परमात्मा को निकट सत्संगत बिल्कुल पास में, बिल्कुल करीब जना देता है, दिखा देता है। कहते हैं सत्संगत अनहद से लगावे ध्यान, कटें कलेश सदा सुखी रहिए, ऐसा दाता सतगुरु कहिए। कहते हैं अनहद के साथ सत्संगत, इसकी कोई हद नहीं। ये प्रभु परमात्मा निराकार सत्संगत बेहद है। इसके साथ सहज में ही सत्संगत रिश्ता जोड़ देते हैं सदगुरु। अनहद सहज लगावे, कटें कलेश। कलेश क्या है सत्संगत? कलेश यही है कि हमारा जीवन और मरना। कहते हैं इस आत्मा को एक सबसे बड़ा कलेश है जन्म लेना और मरना, जन्म लेना मरना। इस कलेश को सत्संगत सद्गुरु काट देता है। कटें कलेश सदा सुख, सदा सदा के लिए सत्संगत जी ये हमको सुखी कर देता है, इस संसार से मुक्त कर देता है। सदा सुखी रहिए, ऐसा दाता सतगुरु कही। ऐसा सत्संगत सद्गुरु दाता होता है, ऐसी दात देने वाला सद्गुरु होता है। तो ये निरंकारी सद्गुरु सत्संगत माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज आज सारे संसार को सत्संगत मुक्त कर रहे हैं, सारे संसार का सत्संगत पार उतारा कर रहे हैं। तो आओ सत्संगत इनके चरणों में जुड़ कर के हम अपने जीवन को सत्संगत मुक्त करें, अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि सत्संगत सद्गुरु हमेशा यही चाहता है कि उसके संत हमेशा खुश रहें और सत्संगत अपने जीवन को आनंद में जिए। सत्संगत एक बार एक बहन थी, भक्ति करते थे परमात्मा की, अपना गुजारा करते थे ऐसे तैसे। तो सत्संगत विष्णु भगवान खुश हुए उसकी भक्ति से, कहने लगे चलो आज भक्त से मिलते हैं। साथ में नारद जी लेके चले। सत्संगी जी दोनों जाते हैं और जाकर के कुटी पर आवाज़ लगाते हैं कि माई कुछ खाने को मिलेगा। कहने लगी कि हाँ मिलेगा, बैठो आओ। तो सत्संगत कहने लगी वैसे तो कुछ और है नहीं, दासी के पास गाय है, इसका दूध काढ़ के लाती हूँ और आपको पिलाती हूँ। तो सत्संगत तो गाय का दूध धोने चली जाती हैं और लाती हैं और नारद जी को और विष्णु भगवान को दोनों को पिलाती हैं। अब दोनों सत्संगत उस दूध को पी कर के तृप्त हो जाते हैं और कहते हैं कि आप जो चाहे मांग सकते हो। तो कहने लगी कि मुझे मांगने की कोई सार नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दे दीजिए। सत्संग जी सहज में ही उन्होंने कह दिया कि जाओ आपकी गाय 15 दिन बाद मर जाएगी। सत्संग जी अब कह करके चले गए। अब नारद जी कहने लगे प्रभु ये आपने क्या किया? उस बहन के पास एक गाय थी, वो उससे ऐसे तैसे अपना गुजारा करती थी और वो भी आपने उसको मरने का आशीर्वाद दे दिया। कहने लगे हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा भक्त मुक्त हो जाए, क्योंकि अगर इसकी गाय जिंदा रहेगी तो इसका ध्यान इसी में पड़ा रहेगा और जब ये मर जाएगी तो फिर इसका ध्यान पूरी तरह मेरी तरफ जुड़ जाएगा। तो सत्संगत सद्गुरु तो मुक्ति का दाता होता है, ये मुक्त करने के लिए संसार में आता है। तो आओ सत्संगत हम इनके साथ जुड़ करके कहते हैं गुरु तो सत्संगत बहुत होते हैं, लेकिन सद्गुरु एक होता है जो हमारी आत्मा का रिश्ता
परमात्मा के साथ जोड़ता है। सत्संगत परमात्मा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ढूंढना है तो सत्य पुरुष को ढूंढो, कोई सत्संगत ब्रह्म ज्ञानी ढूंढो, कोई सद्गुरु ढूंढो, जो को सत्संगत हमारी आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ दे। तो आओ सत्संगत, ये निरंकारी मिशन सत्संगत, निरंकारी सद्गुरु माता जी आज सत्संगत सारे संसार को ये ज्ञान बांट रहे हैं। तो सत्संगत इस ज्ञान को जो भी ले लेता है वो सत्संगत सहज में मुक्त हो जाता है। तो आओ सत्संगत कृपा करो कि हमें इनके साथ जुड़ करके अपने जीवन को आनंद में जिए सत्संगत, और भक्ति में जिए, क्योंकि सत्संगत भक्ति तो गुरु के पास होती है, भक्ति तो गुरु देता है। आज हमको भक्ति मिली है तो गुरु के चरणों से मिली है सत्संगत, इनके चरणों से सत्संगत हमें सारे सुख मिले हैं। तो हमने सत्संगत इनके चरणों में जुड़ करके ही इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते रहना है, सत्संग करते रहना है, सिमरन करते रहना है और सत्संगत सेवा करते रहना है। आओ सत्संगत, आज हमारे निरंकारी परिवार का सत्संगत बहुत बड़ा त्यौहार, आज सत्संगत समाल खामे ये समागम आने वाला है। सत्संगत सब संतों के मनों में बड़ी खुशी है, सत्संगत सब बढ़ चढ़ के सेवाएं कर रहे हैं। तो आओ सत्संगत इसमें हम भी भागीदार बने, हम भी इसमें भाग लें, क्योंकि सत्संगत कहते हैं धर्म का काम सत्संगत बहुत कम लोग करते हैं। बाकी तो संसार हर प्रकार के काम कर लेता है, लेकिन धर्म का काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। सत्संगत जी जब श्री रामचंद्र जी महाराज पुल बना रहे थे तो सत्संगत उस सेवा में सत्संगत एक गिलहरी ने भी भाग लिया। तो आज सत्संगत हम उसका भी नाम सुनते हैं। इसी प्रकार से सत्संगत संसार में जब जब सद्गुरु आता है तो ऐसे कर्म करता है सत्संगत जिसमें संसार का भला होता है, जिसमें संसार का कल्याण होता है। तो आज सद्गुरु माता जी सत्संगत बड़ा सुंदर समागम रचने जा रहे हैं। सत्संगत कहते हैं कि कोई देव लोक होता है जिसमें देवता होते हैं, और देवता होते हैं वहाँ सत्संगत बड़ा प्यार होता है। वहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, वहाँ कोई चोरी नहीं करता, वहाँ कोई बेईमानी नहीं करता, वहाँ सब लाइन में लग के हर कर्म काम करते हैं। आज सत्संगत वो देखने के लिए इस निरंकारी मिशन में मिलता है। तो आओ सत्संगत, जिसने भी स्वर्ग देखना है सत्संगत उस इस समागम में जरूर आए सत्संगत जी, और आकर के अपना सत्संगत भागीदारी दे के और इस सद्गुरु की सत्संगत रहमतों के पात्र बने, अपनी झोलियों में खुशियाँ भरें। तो ऐसी अरदास प्रार्थना सत्संगत हम सभी सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सभी समागम की तैयारी करते रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।